जी हाँ, थंबनेल सही कह रहा है। पाकिस्तानी आईपीज आ गए हैं। अब आप मल्टीपल पाकिस्तानी ईबे और अदर वेबसाइट के अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी सस्पेंशन के खौफ के। आई एम कासिम चनारामे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम्पावरर्स। नॉट11 आपको 1400 से ज्यादा लोकेशंस के प्रॉक्सी आईपीज फराहम करता है और इन आईपीज को मोर लॉगिन जो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर टूल है उसके साथ इस्तेमाल करते हुए आप इन लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने ईबे और अदर अकाउंट्स को सेफ बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी आईपीज क्यों जरूरी है। ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट होता है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि मैंने अपने नाम पे ईबे का अकाउंट बनाया, अपने वालिद साहब के नाम पे ईबे का अकाउंट बनाया, मैंने अपनी सिस्टर के नाम पे ईबे का अकाउंट बनाया, मैंने अपनी मदर के नाम पे ईबे का अकाउंट बनाया, तो पहले आपको हर एक ईबे अकाउंट जो पाकिस्तानी रिटेल पे बना होता था उसके लिए अलहदा लैपटॉप और अलहदा इंटरनेट डिवाइस चाहिए होती थी। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब नॉट11 के जो प्रॉक्सी आईपीज जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी आईपीज दिए हैं और बहुत हाई क्वालिटी जीरो फ्रॉड स्कोर के साथ या बहुत कम फ्रॉड स्कोर के साथ जो इन्होंने आईपीज दिए हैं, इन आईपीज को यूज़ करते हुए आप अपने ईबे के या एटसी के या फेसबुक मार्केट प्लेस के या अदर वेबसाइट के अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरीके से आपके ईबे के अकाउंट का सस्पेंड होने का जो खतरा है वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाता है। नॉट11 की साइट को ओपन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मौजूद लिंक को आपने क्लिक करना है और नॉट11 की साइट ओपन हो जाएगी। और आप अगर 5 GB का एक्स्ट्रा डाटा चाहते हैं उसके लिए एम्पावरर्स का जो कूपन कोड है जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ही आपको मिल जाएगा, आपने वाला कूपन कोड एंटर करना है। 5 GB एक्स्ट्रा डाटा का मतलब यह है कि तकरीबन 10,000 रुपए से ज्यादा का फ्री डाटा, यानी कि 35 यूरो से ज्यादा का फ्री डाटा। और क्या चाहेंगे आप एम्पावरर से? इतनी तो हम एफर्ट्स करते हैं आपके लिए। खुदा का वास्ता है अपने लिए, अपने डॉलर्स, अपनी फैमिली के लिए बनाने शुरू कर दें। आइए अब हम देखते हैं कि नॉट11 और मोर लॉगिन कैसे काम करते हैं। ये तो अभी आपको मैं नॉट11 और इसके जो प्रॉक्सी आईपीज हैं जो बहुत हाई क्वालिटी आईपीज हैं, इसमें कहते हैं पाकिस्तान और दुनिया के अक्सर शहरों और अक्सर मुल्कों के आईपीज कहते हैं मौजूद हैं। नए से नया शहर और नए से नए जो मुल्क हैं वो ऐड होते जा रहे हैं और बहुत सारे आईपीज ऐड होते जा रहे हैं। ये अभी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। और लेकिन जो एम्पावर्स के आईबीडी यानी कि इंक्यूबेटर बेस्ड ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स या एम्पावर्स के ईबीसी यानी कि ईबे बिजनेस कोर्स की ट्रेनिंग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे और खासा डीप इसको सीखते हैं और इसको लाइव भी सीख रहे होते हैं और इसकी कहते हैं प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप बड़ी आसानी से नॉट11 को और इसके आईपीज को यूज कर सकते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल्स के थ्रू। और आप मल्टीपल ईबे अकाउंट्स को और एटसी अकाउंट्स को और डिफरेंट साइट्स को एक ही लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। जी, तो ये है नॉट11 का लैंडिंग पेज। इस पे आप जैसे ही आते हैं राइट टॉप पे आप देखते हैं कि स्टार्ट ट्रायल और लॉगिन है। इससे पहले कि हम इस पे क्लिक करें, हम जरा पहले इस पे आते हैं कि व्हेन क्वालिटी काउंट्स चूज आर रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज। नॉट11 रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज प्रोवाइड कर रहा होता है आपको। रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज क्या होती हैं, बस आप छोटी सी बात ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि आमतौर पे वो लोग जो अपने घरों में इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज ने आपको आपके घरों में जो कनेक्शंस दिए हुए होते हैं और वहाँ पे जो आईपीज आप यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम लोग रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज कहते हैं। नॉट11 का कहना ये है कि वी आर द फर्स्ट प्रॉक्सी प्रोवाइडर टू प्रायोरिटाइज आईपी क्वालिटी। यानी कि नॉट11 की कोशिश ये है कि आपको इंतहाई अच्छी क्वालिटी वाले आईपीज मिले। 95% प्लस ऑफ आवर आईपीज हैव क्लीन रिकॉर्ड्स। ये हम चेक भी करेंगे जब आपको मैं इसके जो आईपीज इनपुट करके दिखाऊंगा। और सुपर स्टिकी सेशंस लास्ट अप टू 24 आवर्स। इनके रेजिडेंशियल आईपीज जो है वो आमतौर पे 24 आवर्स तक साथ चल रहे होते हैं और कितने चेंज नहीं होते। अब आपको मैं ज़रा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा दूं यहाँ पर कि आमतौर पे जब हम किसी प्रॉक्सी कंपनी से आईपी वगैरह बाय कर रहे होते हैं तो ये एक आईपी पूल से वो कंपनी आपको आईपीज दे रही होती है। उसमें किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। नॉट11 क्या करता है कि आईपी पूल से जो आपको वो आईपी प्रोवाइड कर रहा होता है वो पहले नॉट11 का जो कोई एल्गोरिदम है वहाँ पे आके नॉट11 पर चेक करता है कि क्या इसकी क्वालिटी ठीक है। अगर क्वालिटी ठीक होती है तो आगे आपको दे देता है, अदरवाइज दोबारा आईपी पूल को रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे कोई सही वाला आईपी दो।
अच्छा, इसी तरीके से आप ये जो इनका लैंडिंग पेज है इस पे आप आके जो पैकेजेस हैं उनको भी देख सकते हैं कि 5 GB जो है वो आपको 35 यूरोस का मिलता है, 10 GB आपको 65 यूरोस का मिलता है, और एनहेंस जो है दैट इज़ 140 यूरो, इसमें कहते हैं 25 GB मिलता है। और फिर ऑब्वियस सी बात है ऊपर जो भी आप ऊपर के पैकेजेस के ऊपर जाते चले जाएं। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा मैं आपको, लेकिन नॉट मैवन में आप आईपी की बजाय आप डाटा के लिए पे करते हैं, यानी कि आप एनी नंबर ऑफ आईपीज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10, 12, 14,000, 2,000, 3,000 आईपीज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पे करना होता है ट्रैफिक का 35 यूरोस के अंदर आपको कहते हैं 5 GB जो डाटा है वो मिलता है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के पिन कमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको कूपन कोड मिल जाएगा कि जिसको आप यूज करने से आपको 5 GB एक्स्ट्रा नोड मैवन की तरफ से फ्री मिलेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस और अब हम स्टार्ट ट्रायल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट ट्रायल के ऊपर हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाली विंडो आती है। इसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स जैसे ही देते हैं और अपना कार्ड अटैच करते हैं तो नोड मैवन आपको 3.99 यूरोज में 500 MB का टेस्ट डाटा दे देगा। आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूंकि पहले से साइन अप किया हुआ तो मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा। अब देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग इन किया तो ये एक डैशबोर्ड सामने आ रहा है। इसमें ये कह रहा है कि ये है ट्रैफिक, नो डाटा फॉर दिस पीरियड, रिक्वेस्ट नो डाटा फॉर दिस पीरियड। अगर मैं इसको 1 मंथ के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि जनाब आपने 248 MB यूज़ किया था 11 नवंबर को, और 14,674 रिक्वेस्ट जो हैं वो 11 नवंबर को हुई थी। और इसके अलावा ये ब्रेक डाउन बाय डोमेन के किस किस डोमेन पे आपने कितना कितना यूज़ किया, तो ये सारा उसका ब्रेक डाउन आ रहा है। यानी कि इस डैशबोर्ड से आप ये भी देख रहे होते हैं कि आपका कितने GB डाटा कंज्यूम आपने कर लिया है या कितने MBs आपके कंज्यूम हो चुके हैं। अब हम तरफ आते हैं कि आप अपना पैकेज वगैरह कहते हैं कैसे बाय कर सकते हैं। दो कि आपको लैंडिंग पेज पे आपको मैंने दिखा दिया हुआ है कि आप कैसे जाके पैकेज बाय कर सकते हैं। आप 5 GB डाटा यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 35 यूरोज का। आपको 10 GB चाहिए तो आप 65 यूरोज का यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आपने ट्रायल वर्जन आप यूज करें जिसमें आपके पास 500 MBs मौजूद हैं, तो पहले आप इसी को ही प्रेस कर लें। और इसके अलावा एम्पावर्स की तरफ से जो कूपन कोड आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप उसको यूज करके भी 5 GB डाटा यूज कर सकते हैं। अब ये देखें जब जो जादू होने लगा है वो शुरू होने लगा है यहाँ से कि प्रॉक्सी सेटअप पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि लोकेशन सेटिंग में कंट्री में आ रहा है रैंडम। अच्छा ठीक है, आप कोई सा रैंडम आईपी उठाना चाह रहे हैं आपकी मर्जी, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे चाहिए पाकिस्तान का आईपी। आप किसी भी कंट्री का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि यानी कि थंबनेल बता रहा था कि जी आप पाकिस्तानी आईपी जितने मर्जी ले लें, तो उसके मुताबिक अभी हमने ये पाकिस्तान के बाद इसने कहा कि जी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, KPK, पंजाब, सिंध कहाँ का आपने करना है। तो मैंने कहा कि जी बलूचिस्तान का जी आप हमें बताएं। बलूचिस्तान में गडानी जो शहर है यहाँ का अब आईपी हम ले सकते हैं। अच्छा जी, नीचे उसके बाद आप देख रहे हैं कि जी क्या स्टिकी सेशन टाइप आपको चाहिए या रोटेटिंग चाहिए, तो हमें स्टिकी चाहिए और इसमें हमें सुपर स्टिकी सेशंस ही चाहिए हमें। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉक्सी की एक्सेस जो है वो कैसे आप करना चाहेंगे। जी हमें HTTP का ही प्रोटोकॉल चाहिए। ये हमारा यूज़र नेम है, ये हमारा कहते पासवर्ड है, ये हमारा होस्ट है, ये हमारी कहते पोर्ट है। बस आप फिलहाल इसको ऐसे ही जहन में रखें कि यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट। अच्छा, इसके बाद हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे है प्रॉक्सी जनरेटर के जो इनकी कहते हैं प्रॉक्सी आईपीज को जनरेट करके दे रहा है। आउटपुट फॉर्मेट दो तरह के हैं, होस्ट पोर्ट है एंड प्रोटोकॉल है। आपको बस होस्ट पोर्ट ही यूज करना है। ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जाते क्योंकि जरूरत नहीं है आपको। यानी कि अब जब ये आपको आईपी का आउटपुट देगा तो उसमें पहले होस्ट कॉलन पोर्ट होगी, फिर यूजर नेम होगा और फिर पासवर्ड होगा। अभी आप इस वक्त देख रहे हैं कि गडानी के बलूचिस्तान गडानी के इस वक्त 5 नंबर ऑफ प्रॉक्सीज इसने दे दिए हैं। आपको नहीं जी मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50। तो 50 करके आपने इस साइड कहीं पे आपने क्लिक किया तो ये 50 इसने आपको जनरेट कर दिया। आगे नहीं जी मुझे 1 चाहिए, तो ये आपके पास 1 आ गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे। अगर नहीं जी हमें बलूचिस्तान के नहीं चाहिए, हमें आप पंजाब में बताएं कौन कौन से शहर हैं। भाई पीरू, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी। जो मुल्तान के जनाब मुझे ना 100 आईपी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ लोकल मुल्तान में 100 से ज़्यादा eBay अकाउंट्स और Etsy अकाउंट्स और डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करना है मुझे। तो इसने मुझे पास 100 प्रॉक्सीज दे दी। जो एक एक प्रॉक्सी अलग से आपको बहुत महंगी पड़ती है, तो इसने आपको बहुत सारी प्रॉक्सीज दे दी।
हाँ, डाटा के लिए आपको कहते हैं पे करना होगा। अच्छा जी, यहाँ तक ये आपने देख लिया। अब हम आते हैं जल्दी से मोर लॉगिन पे। मोर लॉगिन आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मोर लॉगिन जो है ये एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र प्रोफाइलिंग टूल है। यानी कि इसके ऊपर जब आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं इसकी प्रोफाइल्स के ऊपर, तो इन साइट्स को ईबे या एटसी वगैरह को ऐसे लगता है कि आपने एक न्यू पीसी के ऊपर इसको ओपन किया हुआ है। अच्छा, इसको बिल्कुल ये वाली फील इनसाइट्स को देने के लिए आप मोर लॉगिन की जो प्रोफाइल्स हैं उसमें डिफरेंट प्रॉक्सी आईपीज आप एंटर करते हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि आप एक बिल्कुल न्यू पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मोर लॉगिन को आपने कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर पहले हम एक डिटेल वीडियो कर चुके हुए हैं, और उसका लिंक जो है वो हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोर लॉगिन को यूज़ करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाते हैं और फिर कहते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस यानी कि जो आपका डेस्कटॉप वर्जन है इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब चूंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, ये सब आपको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक किया था, तो मैं इसको फिर यहाँ से करता हूँ कैंसिल, और अभी आपको मैं स्ट्रेट अवे ले आता हूँ मोर लॉगिन की स्क्रीन पे। ये आप देख रहे हैं जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो ये मोर लॉगिन की इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ब्राउजर प्रोफाइल्स 1/2, मेंबर्स 1/2, नंबर ऑफ स्टार्टअप 0/20। ये क्या है कि जी मोर लॉगिन आपको फ्री में 2 प्रोफाइल्स, यानी कि आप यूं करने के जी 2 मशीन या 2 लैपटॉप्स क्रिएट करने की इजाज़त देता है, और इसी तरीके से आपको अपने अलावा एक मेंबर और ऐड करने की इजाज़त भी देता है कि वो भी इसमें लॉग इन कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपग्रेड पैकेज लिखा आ रहा है और मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया हुआ। वो जो हमारी अपग्रेडेड जो हमारा अकाउंट है वो और है, ये हमारा टेस्ट अकाउंट। अच्छा जी, अब मोर लॉगिन पे आपने प्रोफाइल अपनी कैसे क्रिएट करनी होती है। आप देख रहे होंगे कि टेस्ट नोड मेवन पिशावर आईपी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, लेकिन मैं आपको न्यू करके दिखाता हूँ। न्यू प्रोफाइल पे आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा आ रहा है इसको आप ऐसे ही लिखा आने दें, और आप कैनवस फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसको आपने इनेबल जरूर कर लेना। इस पर आपने कर लिया क्लिक। अच्छा जी, उसके बाद आप फिर एडवांस क्रिएट पे आप आए। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी इस अपनी प्रोफाइल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने इसका नाम लिखा टेस्ट नोड मेवन मुल्तान आईपी। हाँ जी, आपने इसको कहते क्रोम में यूज़ करना है, विंडोज़ में आपने करना है, और इनेबल आपने किया इस वाली ये जो फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है इसको। उसके बाद प्रोफाइल ग्रुप नहीं, अभी हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे। इन चीज़ों की डिटेल आपने देखनी होगी तो आपने उस वीडियो में देख लेना है कि जो इसके लिंक में दी हुई है कि हाउ टू यूज मोर लॉगिन। अच्छा जी, अब चूंकि आपके पास ऑलरेडी प्रॉक्सी मौजूद है जो आपने नोड मेवन से बाय किया हुआ है, तब आप कस्टम को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रॉक्सी ऐड की हुई है अपनी इस वाली अकाउंट में तो आप फिर यूज एग्जिस्टिंग अब प्रॉक्सी करेंगे, और अगर आप प्रॉक्सी परचेज करना चाह रहे हैं यानी कि आईपी प्रॉक्सी परचेज करना चाह रहे हैं मोर लॉगिन से, तो आप परचेज प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन चूंकि आपके पास पहले से आईपी मौजूद है तो आपने कस्टम पे यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉक्सी टाइप पे यहाँ पे क्लिक करके आपने किया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद ये प्रॉक्सी सर्वर फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन। अब आप देखें यहाँ पे होस्ट लिखा आ रहा है, पोर्ट लिखा आ रहा है, प्रॉक्सी अकाउंट लिखा आ रहा है, उसके बाद प्रॉक्सी पासवर्ड लिखा आ रहा है। अब आपको मैं ले आता हूँ दोबारा नोड मेवन पे, जहाँ पे आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। ये अब आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रॉक्सी यूज़र नेम, प्रॉक्सी पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट, यहाँ से आपने कॉपी का बटन दबाया और आप आए मोर लॉगिन पे, यहाँ आके आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आप दोबारा गए नोड मेवन पे, यहाँ पे आपने जाके पोर्ट कॉपी की और आपने इसको पेस्ट कर दिया पोर्ट पे। अच्छा जी, उसके बाद आप दोबारा गए, आपने यूज़र नेम यहाँ से कॉपी किया और इसको आपने पेस्ट कर दिया प्रॉक्सी अकाउंट पे, और उसके बाद आपने प्रॉक्सी पासवर्ड को यहाँ से कॉपी किया और पासवर्ड आपने जाके प्रॉक्सी पासवर्ड यहाँ पे आपने इंसर्ट किया आपने। और ये जब आपने डाटा फिल कर लिया यानी कि प्रॉक्सी टाइप, प्रॉक्सी सर्वर फॉर्मेट और उसके बाद प्रॉक्सी अकाउंट यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड, ये जब आपने कर दिया तो उसके बाद अब आपने प्रॉक्सी डिटेक्शन पे क्लिक किया कि जी मैं चेक करूँगी जी क्या मेरी प्रॉक्सी मेरा आईपी काम कर रहा है। अगर ये ग्रीन हो गया तो ये काम कर रहा है और अगर रेड हो गया तो ये काम नहीं कर रहा। अभी हमें पता लग जाता है। ये देखिए पास डिटेक्शन, एक्सपोर्ट आईपी 59.103.151.10, और आगे फिर लोकेशन की डिटेल वगैरह भी इसने दी हुई है। ये आपके सामने आ रहा है कि PK/पंजाब/मुल्तान, यानी कि पाकिस्तान का प्रोविंस पंजाब और उसके शहर मुल्तान, उसका आईपी हमारे पास आ गया। और ये इस वक्त आपने देखा कि हमारी डिटेक्शन हमारी यहाँ पे पास हो गई है। अच्छा, अब ये जो एक लॉन्ग मेथड था जिसमें मैंने एक आईपी
कॉपी किया, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको तो बताता हूँ, एक ऐसा प्रो टिप देता हूँ कि जी कैसे आप इस स्टेप को बड़ी तेज़ी से आप कर सकते हैं। आप यहाँ आए, ये जो आपका सारा कहते हैं था कि प्रॉक्सी यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट, आपने सिंपली यहाँ पे आके किसी एक आईपी के ऊपर डबल क्लिक किया और आप इसको कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप आए मोर लॉगिन पे, आपने सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके पेस्ट का आपने बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली ये तमाम फील्ड्स फिल हो जाएंगी। और अब आपने यहाँ पे आके प्रॉक्सी डिटेक्शन का बटन दबाया तो अब आप देख लें कि जो आप एक एक फील्ड में जाके कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो आपने सिर्फ एक दफ़ा कॉपी और पेस्ट किया और ये सारे आपकी जो फील्ड्स हैं ये फिल होंगे और आप देख लेंगे जी पास डिटेक्शन। अच्छा जी, ये जब आपने कर लिया उसके बाद आपने ओके का बटन दबाया और आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी टेस्ट नोड मैवन मुल्तान आईपी। अब इस पे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो ये प्रोफाइल फर्स्ट टाइम इनिशलाइज हो रही है और इस वाली प्रोफाइल ने ये हमारी कहते हैं प्रोफाइल की इनिशलाइजेशन हो गई और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस वक्त जो आईपी हमने नोड मैवन से लिया था मुल्तान का यानी कि पाकिस्तान का, वो हो के एक हमारे सामने न्यू मशीन बन गई जिसका नाम है टेस्ट नोड मैवन मुल्तान आईपी। इसको हम अपने ईबे का अकाउंट चला सकते हैं, हम कहते हैं कुछ भी हम कर सकते हैं और ये इस वक्त हमारे सामने आ गया। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप इस वाले का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई अकाउंट है ईबे का, ईबे जो ऑस्ट्रेलिया में सेल्स करता है और ये जो है ना ये स्पोर्ट्स आइटम्स सेल करता है, तो आप इस तरीके का नाम वगैरह भी रख सकते हैं आप इसका। अच्छा जी, अब ये जो इस वक्त आपके सामने खुल गया हुआ है यहाँ पे अभी आईपी आ रहा है। अब हम जरा चेक भी कर लेते हैं कि जी हमारा आईपी क्या जी व्हाट इज माई IP .com। इसको जब मैंने खोला तो ये आप देख रहे हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इसको उर्दू में कर दिया। तो इट मीन्स कि ये डिटेक्ट कर रहा है गूगल कि जी हम इस वक्त पाकिस्तान से कर रहे हैं हम इसको, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके इसको मैं कह देता हूँ कि जी बताओ भाई मेरा IP क्या है, कि व्हाट इज़ माई IP के ऊपर यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया तो ये भी डिटेक्ट कर रहा है और ये देखें इसने बताया 202.163.87.40। हम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं 202.163.87.40, ठीक हो गया। तो ये इस वक्त आपने देख लिया कि नोड मैवन से जो हमने IP लिया पाकिस्तानी IP वो यहाँ पे शो हो गया और ये भी आपने देखा कि जब हमने सर्च किया, मैं यहाँ पे जाके दोबारा कर लेता हूँ तो इसने हमें रिजल्ट्स उर्दू के अंदर कहते दिखाने शुरू कर दिए थे, ये आप देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान में। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अब ये देखना चाहते हैं कि जो हमें IP दिया गया है नोड मैवन की तरफ से उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो मैं चला जाता हूँ IP स्कोर, IP स्कोर की साइट अभी हमारे सामने खुल के आ जाएगी। उसका एड्रेस क्या है मुझे याद पड़ता है IP-स्कोर था या पर जो भी है, ये देखें IP स्कोर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने IP-score.com आ जाता है और ये आप देख रहे हैं 202.163.87.40। ये आप देख रहे हैं कि योर IP स्कोर इज 100/100। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ये IP स्कोर वाले दिखा रहे हैं कि जी ये IP रावलपिंडी का है, यहाँ पे भी आपको कहते हैं रावलपिंडी दिखा रहा है। अब एक चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो क्या है कि डिफरेंट ये जो हमारी साइट्स हैं वो एक ही IP के लिए ना शहर समटाइम्स चेंज कर देती हैं। हमारा जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये कि हमारे पास IP पाकिस्तान का होना चाहिए और हमारा पास IP पाकिस्तान का है तो ओके है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान उसके बाद आपको पंजाब भी दिखा रहा है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे देखना ये था कि हमारा IP स्कोर किस तरह का है, कि क्या इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट ज्यादा तो नहीं और इसकी हेल्थ किस तरह की आ रही है। तो इन्होंने 100/100 कि ये एक बड़ा अच्छा साफ सुथरा रेजिडेंशियल IP है। चले जी, ये तो IP स्कोर का कहना था। अब हम एक और साइट को चेक कर लेते हैं, मुझे याद पड़ा उसका नाम स्कैमलैटिक्स समथिंग नाम था उसका साइट का। तो ये आप देख रहे हैं स्कैमलैटिक्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और स्कैमलैटिक्स ओपन होती है तो हम वहाँ पे जाके इस IP को चेक कर लेते हैं। ये मैंने IP यहाँ पे कॉपी किया और जब मैंने इसको कहा कि जरा मुझे सर्च करके बताओ तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फ्रॉड रिस्क है वो है लोएस्ट रिस्क, यानी कि ये 0 से भी नीचे, फ्रॉड स्कोर 0। तो ये इंतहाई अच्छे क्वालिटी के IPs जो है वो नोड मैवन आपको इस वक्त दे रहा है। ये चीज़ आपने खुद से टेस्ट भी कर ली। अब हम आते हैं दोबारा कहते हैं नोड मैवन पे। ये जो अब इस वक्त आपके पास 100 IPs हैं, आप यहाँ से एक करके कॉपी भी कर सकते हैं और दूसरा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। export.csv यानी कि अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होती हैं .csv, या अगर आपको नोटपैड यानी कि .txt टेक्स्ट में आपको अगर चाहिए तो अगर आपने .csv आपने किया, क्लिक किया, ये आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। अब आप कहते हैं सेव का आप अगर कहते हैं बटन दबाएंगे
तो ये आपके डाउनलोड्स के अंदर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया खोलने के लिए, तो इस वक्त ये हमारे सामने ये सारे आईपीज आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक हैक बता दूं जरा। ऑब्वियसली बात है, एम्पावर्स हमेशा एम्पावर्स की कोशिश होती है कि आपको एडवांस ट्रिक्स टिप्स और जो प्रो हैक्स होते हैं वो चीज़ें आपको बताए, और एम्पावर्स आपकी बहुत सारी जगहों के ऊपर एक अच्छी मेंटरिंग कर रहा होता है। तो हम आए दोबारा यहाँ पर और आके हमने कहा कि जी इस वाली हमारी प्रोफाइल को हम जरा एडिट करना चाह रहे हैं। एडिट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉक्सी सेटिंग पे मैं आया। प्रॉक्सी सेटिंग में ये जो आप प्रॉक्सी अकाउंट देख रहे हैं ना, ये कासिम सना gmail.com कंट्री पीके रीजन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो आपकी फील्ड है मोर लॉगिन में, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। दो कि हमने मोर लॉगिन को कहा है कि यहाँ पे आप 200 कैरेक्टर्स या इससे भी ज़्यादा की स्पेस दें कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें, लेकिन एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब मोर लॉगिन सिर्फ कहता है कि आप 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका जो यूज़र नेम है, जो आपका email ID है, वो अगर कोई ज़्यादा लंबा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा तो सिंपल है कासिम.सना, अगर आपका होता है kasim.sana.rame.ebay@gmail.com, तो हो सकता है कि ये टोटल ये जो आपके करेक्टर्स हैं ये 100 से ऊपर चले जाएं, और अगर ये 100 से ऊपर चले जाते हैं तो मोर लॉगिन यहाँ पे एरर देगा, और एरर की वजह से आपकी ये जो प्रोफाइल है सेव नहीं हो पाई। तो इस वजह से आपने जो भी यहाँ पे यूज़ करना है अपना यूज़र नेम वगैरह या अपना ईमेल, तो उसमें आपके कैरेक्टर्स कहते हैं कम से कम हो आपके। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ की आपकी जो ये जो टोटल लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम जरा ये भी चेक कर लेते हैं कि ये कैरेक्टर्स हमारे कितने हैं। मैंने यहाँ से Ctrl+C किया इसे, और मैं आया यहाँ पे। यहाँ आके जनाब मैंने कहा कि जी कैरेक्टर काउंट कीजिए, हमें कुछ भी दिखा दें कैरेक्टर काउंट। ये लेटर काउंट आ गया, हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। मैंने कहा जी काउंट करेक्टर्स, मुझे बताओ कितने करेक्टर्स हैं, तो इसमें बताया जी ये टोटल 90 करेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक हो गया, तो अगर ये 100 से ज़्यादा करेक्टर्स होते तो शायद हमें अलाउ ना करता, चाहे हमारा जो यूज़र नेम है वो ठीक भी होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे kasim.sana@gmail.com हो रहा है। अगर ये आपका लंबा यूज़र नेम हुआ तो आपके लिए लंबा मसला हो सकता है। अच्छा जी, ये अब आपने इस वक्त सारा देख लिया। हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे दोबारा, और डैशबोर्ड पे हम आके देखते हैं कि जी आज की डेट में ये कितना यूज़ हो चुका हुआ है। तो इसने हमें दिखाया कि जिसने अब तक 12 MB इस्तेमाल किया है, और कौन कौन सी साइट्स ओपन की। google.com आपने देखा कि हमने खोला, Scamletics हमने खोला, उसके बाद ये t.clarity.ms कुछ होगा कोई। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी साइट्स हैं। अभी जैसा व्हाट इज़ माई आईपी मैंने ओपन किया, इसने कह 250 KB लिया इसने। तो ये सारे स्टैट्स भी आपके सामने आ रहे होते हैं कि कितना डाटा कैसे कहते हैं कंज्यूम हो रहा है, किस डेट को हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, और आपके पास कहते हैं बाकी जो ट्रैफिक है वो कितनी रह गई है। इस वक्त बस कहते हैं 225 MB रहती है मेरे पास। तो जनाब आज के बाद से पाकिस्तान क्या आप किसी दुनिया के किसी भी आईपी किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको जल्दी से दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी मुझे आईपी चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा जी, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से रीजन है आपके पास? न्यू साउथ वेल्स है, NSW, उसके बाद क्वींसलैंड है, उसके बाद विक्टोरिया है। फॉर एग्जांपल मैंने विक्टोरिया पे क्लिक किया। उसके बाद कौन कौन से सिटीज़ हैं, तो मेलबर्न है यहाँ पे इसके पास। अच्छा जी, विक्टोरिया के अलावा क्वींसलैंड को हमने चेक किया, तो क्वींसलैंड में हमें दे रहा है ब्रिस्बेन। और उसके बाद मैंने चेक किया कि न्यू साउथ वेल्स में आपके पास कौन कौन से सिटीज़ आ रहे हैं, सिडनी एंड राइट। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे सिडनी की आईपी चाहिए, और कितने चाहिए मुझे? आईपी 500 आईपी चाहिए। और ये 500 लिख के मैंने साइड पे क्लिक किया तो इसने 500 आईपीज़ जनरेट कर दिए। तब आपके पास आईपीज़ ही आईपीज़ हैं, जितने मर्जी यूज़ करें, हाई क्वालिटी साफ़ सुथरे आईपीज़ हैं। यहाँ अब हम जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो इस बहुत सारे कंट्रीज़ हमारे सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जनाब यूनाइटेड अरब अमीरात की आईपी चाहिए। मैंने यूएई के ऊपर क्लिक किया। रीजन है जनाब दुबई, और दुबई के अंदर दुबई के ही आईपीज़ हैं यहाँ पे इनके पास। तो अब जिन लोगों को ये आईपी चाहिए तो वो इन आईपीज़ को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आईपी चाहिए, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास क्या यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन से रीजन्स हैं। ये हमारे पास बहुत सारे इन्होंने रीजन्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेक्सास हमने क्लिक किया, तो टेक्सास में हमारे पास एलन, ऑस्टिन, डैलस, और उसके बाद ये हमारे पास काफ़ी सारे सिटीज़ हैं आगे। तो जी अब आपके पास आईपीज़ ही आईपीज़ हैं, अब आपके पास रीजन्स ही रीजन्स हैं, अब आपके पास कहते हैं ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं। नॉट मैवन को मोर लॉगिन के साथ मिला के आप यूज़ करें और आप इंजॉय करेंगे। नॉट मैवन में अगर आपको 5 GB डाटा एक्स्ट्रा चाहिए तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में नॉट मैवन का हमारा लिंक और हमारा कूपन कोड दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उसी लिंक से ही आपको जाके साइन अप करना है, उसके बाद आपको कूपन कोड यूज़ करना है, तब ही आपको
5 GB जो डाटा है वो एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल पाएगा। और इसी तरीके से मोर लॉगिन का जो हमारा लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहीं से आपने जाके कहते हैं क्लिक करना है और उसके बाद आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर लॉगिन का भी कूपन कोड मौजूद है empowers10। अगर आपने 2 या इससे ज़्यादा प्रोफाइल यूज़ करनी हो तो तब आपको मोर लॉगिन सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप उसमें empowers10 का कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% मोर लॉगिन की तरफ से ऑफ मिलेगा, और आप मोर लॉगिन की जो डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नोड मैवन का और मोर लॉगिन का लिंक मौजूद है। इसको अभी क्लिक करके अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लें और ईबे पे सेल्स स्टार्ट करें। मोर लॉगिन पे कैसे अच्छे अंदाज से काम किया जाता है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अभी क्लिक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। इसके मेन बेनिफिशियरी आप ही होंगे, क्योंकि हाईली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जिससे आप अपने डॉलर्स में इजाफा कर सकें।